हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आरोपियों को मेडिकल ट्रीटमेंट के, उनके जीवन जीने के अधिकार को, उसके हक की सुरक्षा को परिभाषित करता है। आरोपियों को जितना अधिकार देता है उतना अधिकार शायद पीड़ित को वो नहीं दे पाता। एक लंबे अवधि तक आरोपियों को वो सुनता है, आरोपियों के एडवोकेट के आर्गुमेंट को लगातार सुनता है, लेकिन जो पीड़ित होते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में होती है, उन पर लंबे अरसे तक सुनवाई नहीं होती। उनके तरफ से रखे गए आर्गुमेंट को कोर्ट पढ़ना उचित नहीं समझता, उनके द्वारा इमेजेज हो चाहे वो वीडियो फुटेज हो देखना उचित नहीं समझता। नमस्कार। सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर इस समय ओपी श्रीवास्तव के बेल पिटीशन पर सुनवाई लगातार चलती आ रही है। कल मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट बेल पिटीशन का जो आया था 7 मार्च 2026 उस पर जानकारी आपको दी थी, लेकिन आज सुबह ही जो 2 मार्च 2026 को बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता के पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। लेकिन बहुत चौंकाने वाली इसमें खबर है, जो कि सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के तरफ से SSKM हॉस्पिटल में ओपी श्रीवास्तव के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें एक विशेषज्ञ जो डॉक्टर कैंसर से ताल्लुक रखते हों उनके देखरेख में उनका ट्रीटमेंट हो और उनके मेडिकल सारे चेकअप किए जाएं। जितनी भी उनकी गंभीर बीमारियां जो कि कोर्ट के अंदर दर्शाई गई उसको लेकर के जो बोर्ड का गठन किया गया उसके तरफ से उनके मेडिकल टेस्ट और उसके रिपोर्ट कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करने के लिए ऑर्डर दिए गए थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रमुख PSMA PET CT स्कैन, जो कि एक कैंसर के स्थिति को देखने के लिए टेस्ट किया जाता है, और जो मेडिकल बोर्ड ने ये टेस्ट किया था उसमें इस PET CT स्कैन के बाद मेडिकल टीम ने ये सजेस्ट किया कि कैंसर से संबंधित टेस्ट पर एक क्लोजअप फॉलोअप रिपोर्ट लगाने जा रही है। यानी इस रिपोर्ट से ये प्रमाणित होता है कि ओपी श्रीवास्तव के अंदर किसी भी ऐसे सक्रिय कैंसर की बीमारी या कैंसर की स्थिति कोई ऐसी गंभीर होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। इस टेस्ट के बाद इसीलिए क्लोजअप फॉलोअप रिपोर्ट लगाई जा रही है। ये PSMA PET CT स्कैन जो कि रेडियो ट्रेसर के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर सेल इंक्लूडिंग स्मॉल सेल स्कैनिंग में दर्शाता है। इसमें स्मॉल लेवल पर मेटास्टैटिक ट्यूमर के भी स्टेटस का पता लग जाता है इस PET CT स्कैन में, और इसी PSMA PET CT स्कैन के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स के रिपोर्ट हैं उनका यही स्पष्ट कहना है कि ये रिपोर्ट किसी भी कैंसर के शुरुआती या गंभीर लक्षण की तरफ इशारे नहीं करते हैं। कुछ सूजन या कुछ ऐसे डॉट वहाँ पे मिले जरूर हैं, लेकिन वो किसी कैंसर के गंभीर बीमारी की तरफ इशारा बिल्कुल नहीं करते। और इसी रिपोर्ट से ओपी श्रीवास्तव के एडवोकेट इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, और उनका कहना है कि रिस्पोंडेंट यानी ओपी श्रीवास्तव की तरफ से अपने स्वयं के खर्चे पर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर यही PET CT स्कैन फिर से कराया जाए। तो आप सोचिए जरा सा कि कितने सप्ताह निकल गए। अगर जिस मेडिकल बोर्ड का गठन सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ने किया, जिस SSKM हॉस्पिटल को उनके मेडिकल चेकअप ट्रीटमेंट के लिए कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया, तो इन लोगों को क्या उसी समय नहीं कहना चाहिए कि मुझे किसी भी ऐसे सरकारी या कोर्ट ऑर्डर्स के द्वारा मेडिकल बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है उसके द्वारा किसी भी मेडिकल चेकअप पर भरोसा नहीं है, मैं स्वयं के अपने पैसे से ये सारे टेस्ट कराऊंगा और उन प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मेडिकल रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर कोर्ट ऑर्डर करेगा। ये फैक्ट, ये आर्गुमेंट उसी समय कोर्ट के समक्ष रखे नहीं जाने चाहिए थे, कुछ सप्ताह पहले ही। हालांकि सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ने इनके इस दलील को भी स्वीकार किया है, और लगभग ये माना जा सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका PET CT स्कैन फिर से हो सकता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां उपस्थित थे उन्होंने सारे टेस्ट रिपोर्ट का हवाला दिया कोर्ट के सामने। अब सोचिए कि एक ऐसा कैंसर टेस्ट जो पहले हो चुका हो और उसका क्लोज्ड फॉलोअप रिपोर्ट लगने वाला हो, उसके आधार पर ED की तरफ से एक प्रकार से आंशिक विरोध किया गया। लेकिन कोर्ट जो संवैधानिक अधिकार है वो किसी को भी एक बार अवश्य देगा, तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है जेल अथॉरिटी को कि क्या वो प्रोटोकॉल अवेलेबल है कि कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के PET CT स्कैन करा सकता है। तो एक ऑर्डर नोटिस जारी करके कोर्ट ने मांगा है कि अगली सुनवाई के पहले
ये रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। जेल अथॉरिटी की तरफ से जो रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दी जाएगी तो वो निर्धारित फिर कोर्ट करेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उनका पीईटी सीटी स्कैन फिर से कराया जाए। हालांकि ये होगा, ये अवश्य है, क्योंकि किसी के जीवन से जानबूझकर के कोर्ट नहीं खेलना चाहेगा। वो एक बार जरूर ये ऑर्डर करेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रिस्पोंडेंट के अपने पैसे से उनका टेस्ट किया जाए और वो रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष रखा जाए। तो जो 2 मार्च 2026 को सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर ओपी श्रीवास्तव के बेल पिटीशन पर आर्गूमेंट रखे गए, मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर दोनों पक्षों की तरफ से बातें रखी गई, उसके आधार पर कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है। फिर 7 मार्च को जो सुनवाई होगा उसमें निश्चित ही महत्वपूर्ण ऑर्डर आएगा और ये मायने दर्शाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आरोपियों को मेडिकल ट्रीटमेंट के, उनके जीवन जीने के अधिकार को, उसके हक की सुरक्षा को परिभाषित करता है। आरोपियों को जितना अधिकार देता है उतना अधिकार शायद पीड़ित को वो नहीं दे पाता। एक लंबे अवधि तक आरोपियों को वो सुनता है, आरोपियों के एडवोकेट के आर्गुमेंट को लगातार सुनता है, लेकिन जो पीड़ित होते हैं जिनकी संख्या करोड़ों में होती है उन पर लंबे अरसे तक सुनवाई नहीं होती। उनके तरफ से रखे गए आर्गुमेंट को कोर्ट पढ़ना उचित नहीं समझता, उनके द्वारा इमेजेज हो चाहे वो वीडियो फुटेज हो देखना उचित नहीं समझता। छोटे छोटे मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में करोड़ों निवेशक प्रभावी हैं देश में, कई तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन ऐसे के लिए हफ्तों हफ्तों तक लगातार कोर्ट हमारी उनकी फरियाद, उनके आर्गुमेंट नहीं सुनते। तो 7 मार्च की सुनवाई देखिए क्या दिशा तय करती है, क्या ऑर्डर आता है, उससे भी मैं आपको अपडेट कराते रहूंगा आगे। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।